अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और मैं यहाँ पे एग्स बॉयल कर रही हूँ। गैस कनेक्शन अभी तक नहीं आया है और कभी-कभी बाहर से भी खा ही रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर मेरी कोशिश यही है कि घर पे ही अरेंजमेंट करूँ, क्योंकि इस तरह बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं और हम लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। थंबनेल आपने देख लिया, तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने एग्स बॉयल होने के लिए रखे थे एक तरफ, और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे मेयोनेज़ लगा रही हूँ, साथ में मस्टर्ड पेस्ट लगा रही हूँ। बच्चों के लिए मैं ब्रेकफास्ट सैंडविच बनाने लगी थी। बच्चों को स्मोक टर्की बहुत अच्छा लगता है, तो अक्सर हम लोग जब भी जाते हैं कारफोर तो ज़रूर लेके आते हैं। वैसे मैं शराद से डिस्कस कर रही थी कि ये विदाउट गैस जो है, ये जो दिन है ये भी बहुत यादगार रहेंगे और इंटरेस्टिंग भी बहुत रहे हैं, कि मुझे हर वक्त माइंड में होता था कि चूल्हा यूज़ किए बगैर मैं क्या बना सकती हूँ। तो ब्रेड जो होती है वो ब्रेड जिंदाबाद होती है, कि आप उसके ऊपर कुछ भी लगा के तो आप फुल फिलिंग किस्म का सैंडविच बना सकते हैं। तो इसी वजह से मैं ये स्मोक टर्की लेके आई थी। बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं और 2 से 3 स्लाइस मैं ब्रेड में रख देती हूँ। साथ में 2 ब्रेड के स्लाइसेस होते हैं, अच्छा खासा मीट होता है और साथ में मेयो वगैरह होती है। तो एक ही सैंडविच खा के तो बच्चे माशाल्लाह से फुल हो जाते हैं। तो साथ में मैं इंश्योर करती हूँ कि बच्चों को मॉर्निंग में मिल्क भी ज़रूर दूँ और एक बार नाइट में। मिशी तो जो है वो अभी तक उसको मैं फीडर देती हूँ। अभी तक बहुत से लोग कहते हैं कि आपने उसे फीडर कब छुड़ाना है, तो मैंने इंशाल्लाह 5 ईयर्स पे छुड़ाना है, उससे पहले मेरा कोई प्लान नहीं है। जब तक दूध पीता है अच्छी बात है। तो बस ये है कि जो बड़ा हो रहा है उसकी मिल्क इनटेक की क्वांटिटी मैं थोड़ी कम कर रही हूँ, क्योंकि हर एज में एक क्वांटिटी होती है स्पेसिफिक जो आपने देनी होती है। तो फीडर का मतलब ये भी नहीं होता कि वे टू मच मिल्क वो हर वक्त पीता रहे, तो लेकिन जो वो पीता है वो शौक से फीडर में पी लेता है। तो एनीवेज यहाँ पे थे हम, मिशारी ने बोला था कि उसको सुशी चाहिए, तो मैं इस वजह से सुशी बनाई थी। मैंने हेलुमी को जो है ना वो स्लाइसेस किए और फिर उसके ऊपर मैंने टूथपिक लगा के तो मिशी को दे दिया और उसने बहुत एंजॉय करके खा लिया। वो क्लिप मुझसे मिस हो गया है कहीं पे, आई थिंक डिलीट हो गया। बहरहाल नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, जो कि आजकल ज़्यादातर हम लोग ग्रेनोला ही खा रहे हैं, होममेड ग्रेनोला। और ये शहजाद मेरे लिए बना रहे हैं चाय। और मुझे ग्रेनोला जो है ना योगर्ट के साथ बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि मिल्क में डाल के भी इसे खा सकते हैं, तो बिल्कुल खा तो सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि उससे टेस्ट अच्छा आएगा। कॉर्नफ्लेक्स इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो मिल्क में अच्छा लगता है, वो आई थिंक योगर्ट के ऊपर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जबकि ग्रेनोला जो है ना वो योगर्ट में बहुत मज़े का लगता है। योगर्ट आप फ्लेवर्ड भी ले सकते हैं और प्लेन भी ले सकते हैं। उसके बाद जनाब दिन कैसे गुजर गया पता नहीं चला। घर पे वर्कर्स आए हुए थे और काफ़ी काम चलता रहा, तो बच्चों को भूख लग रही थी और मैंने बनानी थी मैगी, बट आई डोंट हैव अ गैस कनेक्शन अगेन। सेम ओल्ड स्टोरी। तो मैंने फिर सोचा कि राइस कुकर में ट्राई करती हूँ। और राइस कुकर को यूज़ कर करके इतना तो मुझे आइडिया हो ही गया हुआ है कि इसमें पानी डालना है आपने और कितनी देर में ये बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो लिटरली टेक्स 5 मिनट्स और काम शुरू हो जाता है। तो मैंने इसके अंदर क्या किया था कि ये सारी मैगी 3 पैकेट्स थे ये डाल दिए थे। और ये जो है ना इंडोमी की मैगी है और इसका फ्लेवर है हॉट एंड स्पाइसी। ये मैं इसलिए लेती हूँ कि कभी कभी मेरा और शराद का भी दिल करता है, तो फिर हम हॉट एंड स्पाइसी फ्लेवर खाते हैं। बच्चों के लिए ये कि इसमें से मैं ये बाकी की सॉसेज और सोया सॉस वगैरह डाल देती हूँ, लेकिन चिली ऑयल और जो चिली पाउडर है वो नहीं डालती। ये चिकन स्टॉक सीजनिंग होती है और ये बहुत मज़े की होती हैं। मैगी से कहीं ज़्यादा फ्लेवरफुल मुझे इंडोमी की ये नूडल्स लगती हैं। इसके बाद मैंने इसमें अंदाजे से डाल दिया था पानी। और ये जो राइस कुकर है इसको मैंने अल्ट्रा क्विक कुक पे स्टार्ट कर दिया था। बीच में 5-6 मिनट्स के बाद मैंने एक बार इसको ओपन करके देख लिया था और थोड़ी थोड़ी बॉइलिंग शुरू हो गई थी। तो मैंने बस ये नूडल्स जो हैं इनको थोड़ा सा मिक्स कर दिया है और उसके बाद फिर से मैंने इसे पकने दिया और टोटल तकरीबन 15 मिनट्स में ये मैगी रेडी हो गई थी। बच्चों को मैंने मैगी खाने के लिए दे दी थी और उसके बाद फिर मैं बनाने लग गई थी डो पिज़्ज़ा के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे लंच के लिए मुझे पिज़्ज़ा बनाना था। तिहामी का स्कूल था नेक्स्ट डे, तो मैंने सोचा कि ये डो बना के रात में तो उसे फ्रीज कर लेती हूँ। अगले दिन सिर्फ इसके ऊपर जो है वो सॉस वगैरह लगानी है और वेजीज और चिकन वगैरह असेंबल करना है और बस बेक करना। I don't eat hot. I don't eat hot. ओके, शराब सारी खराब हो गई हैं। Baba, it's all your shit bones. आपको चिली चाहिए इसके ऊपर? बस that's enough. Thank you. It's coffee. No, it's not coffee. Thank you, mom.
शहजाद को तो बहुत हंसी आ रही थी कि शायद नूडल्स ख़राब हो गई हैं, इसी को ज़िद चढ़ी हुई है कि मैंने बस घर पे ही खाना बनाना है। तो लेकिन हकीकत ये है कि नूडल्स बहुत अच्छी बनी थी और आप मुझे फ्यूचर में भी राइस कुकर में ही नूडल्स बनाते देखेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छी बन गई थी। तो एनीवेज़ यहाँ पे बच्चे तो खाना खाने में बिज़ी हो गए थे और मैंने नीम गर्म पानी लिया है और इसमें डाल दिया है मैंने इंस्टेंट यीस्ट। और ये यीस्ट जो है पैकेट से निकाल के इसको बॉटल में डाल के आप फ्रीज़र में रखते हैं तो बड़े आराम से पूरा साल चल जाता है, ये ख़राब नहीं होता। इसके अंदर भी साथ में मैंने शुगर डाल दी है और इसको मैंने रख दिया है 5 से 10 मिनट्स के लिए, जब तक कि अच्छी तरह से ऊपर बबल्स आ जाए तो ये हो जाएगा रेडी। अगर ये इस तरह से ऊपर से फ्रॉथी नहीं होता तो इसका मतलब है कि आपका यीस्ट ख़राब हो चुका है, तो उसको आप फिर यूज़ नहीं करें। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी विनेगर और साथ में ये है ऑलिव ऑयल। ये क्वांटिटी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। अगर ऑलिव ऑयल नहीं है तो नॉर्मल कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। पानी आपने ना तो बहुत ज़्यादा गर्म लेना है, ना ही आपने ठंडा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी नहीं लेना, नीम गर्म पानी लेना है, वरना फिर यीस्ट जो है वो ब्लूम नहीं करेगा। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ड्राइड हर्ब्स डाली हैं जैसे कि बेसिल, ऑरेगेनो और साथ में गार्लिक पाउडर थोड़ा सा डाला है। और अब इसको मैं मैदा में डाल दूंगी और हम लोग बस इसको करना शुरू कर देंगे मिक्स। ये होता है कि अगर आप इस तरह के हर्ब्स डालते हैं तो उससे बेक होने के टाइम पे जो पिज्ज़ा डो होती है उसका कलर थोड़ा सा चेंज होता है। तो अगर आपको ये पिज्ज़ा की डो बिल्कुल वाइट चाहिए तो फिर आप ऐसा कुछ भी ना ऐड करें। यूजुअली मैं कभी भी नहीं ऐड करती, लेकिन मेरे माइंड में था कि मैं देखूं कैसा टेस्ट बनता है और कैसा कलर बनता है, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा डाला था। तो एनीवेज यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरह से 6 से 7 मिनट नीड किया है, बहुत अच्छी तरह से। और जो आपकी डो होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी स्टिकी और सॉफ्ट होनी चाहिए। जितनी डो हार्ड और ड्राई होगी उतना ही आपका जो पिज्ज़ा है वो ड्राई बनेगा। मैं जो प्रीवियस पिज्ज़ा वीडियो है मैं वो भी और साथ में डिस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी भी लिख दूंगी, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैंने डो बनाने का प्रोसेस पूरी डिटेल में आपको कुछ ईयर्स पहले बताया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने डो को नीड करके रख दिया है जब तक कि डबल हो जाए। इट माइट टेक 1 आवर टू 1.5 आवर्स, डिपेंड करता है कि आपके किचन में हीट कितनी है। तो जो लेफ्ट ओवर मैगी थी उसको मैं डाल रही हूँ बोल में और इसको मैं फिर फ्रिज में रख दूँगी। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी बनी है, फ्लफ़ी भी बनी है और बिल्कुल भी स्टिक नहीं की। और ये छोटे छोटे टास्क जो हैं साथ साथ करते रहें तो फिर अप्लायंसेस जो हैं वो ख़राब नहीं होती, गंदी नहीं होती हैं। ये जब भी राइस कुकर में बनाते हैं तो स्टीम की वजह से पानी इकट्ठा हो जाता है उसकी लिड में, तो वो सारा जो है वो साथ साथ ही मैं क्लीन कर देती हूँ, उसको अपने ओन पे ड्राई नहीं होने देती। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से अप्लायंसेस डर्टी होने लग जाती हैं। तो यहाँ पे एग्स बॉयल हो चुके थे, मैंने उनको पील कर लिया था। आई एम सो सॉरी फॉर द लाइटिंग, जब नया किचन है और कैमरा जो है वो ऑटो एडजस्ट करे तो मुझे उस वक्त तो अंदाज़ा नहीं हुआ, लेकिन एडिट करते हुए मैंने देखा। तो मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट टाइम एडजस्टमेंट ठीक करके मैं आपसे वीडियो शेयर करूं। एक्चुअली क्या होते हैं कि ये स्मार्ट कैमराज हैं, ये लाइट के हिसाब से, बैकग्राउंड के हिसाब से खुद ही लाइट को कम ज़्यादा करते रहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई वाइट प्लेट रखूं तो एकदम बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हो जाती है और कोई और बर्तन रखूं तो उतनी ब्राइटनेस नहीं होती है। देखिए अभी मैंने ब्लैक पेपर डाली है और शेडो आया तो लाइट कम हो गई थी। एनीवेज यहाँ पे मैंने डाली है जी मेयो, साथ में मैंने इसमें डाल दिया है नमक और ब्लैक पेपर पाउडर। और सिर्फ मैं एग योक को अभी अच्छी तरह से क्रीमी सा बना लूँगी मिक्स करके। और उसकी रीज़न ये है कि जब हम एग वाइट्स डालेंगे ना तो वो हम चंकी से रखेंगे, तो जब एग मिक्सचर को आप देखेंगे तो उसमें वाइट से चंक्स नज़र आते हैं, तो वो बहुत ही मज़े का लगता है स्प्रेड जब हम बनाते हैं एग का। और ये मैंने इसमें एग वाइट्स डाल दिए हैं और इसको मैं छोटा छोटा सा चॉप कर रही हूँ। ये देखें, अब ये देखें इसमें वाइट कलर की वाइट्स नज़र आ रही हैं, साथ में बाकी बेस जो है वो सारी येलो है, तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह से बैटर बना हुआ। लेकिन अगर आपको जल्दी है, टाइम की शॉर्टेज है, तो आप एग को एक ही दफ़ा सारा मैश करके उसके अंदर आप मेयो वगैरह डाल लें और मिक्स कर लें। तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट भी डाल दिया, ये बहुत अच्छा जाता है एग स्प्रेड के साथ, लेकिन अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें। मैं हमेशा डालती हूँ एक चीज़ ये, और दूसरा ये कि जो विनेगर पिकल्स होते हैं वो ज़रूर डालती हूँ, कभी कभी गरकिन्स डालती हूँ और हैलापिनोज हों तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं एग स्प्रेड को ये।
और बस अब मैं इसको अपने कंटेनर को क्लीन कर लूँगी, क्योंकि जो लिड वाले कंटेनर्स होते हैं उनमें फूड स्टक हो जाए तो वो निकालना बहुत मुश्किल होता है और हाइजीनिक भी नहीं होता। तो इस वजह से मैं फिर कोशिश होती है कि लिड में कुछ जाए ही ना, तो उसे क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने ये सूजी ली है, ये भुनी हुई सूजी नहीं है, कच्ची सूजी, और मैंने इसको डाल दिया है जी पैन में। और ये पिज़्ज़ा डो जो है ये मैंने निकाल ली है और इसको अब हम डिफ्लेट कर देंगे। ये फुल ऑफ एयर होती है तो अच्छी तरह डिफ्लेट मैंने कर दिया है, तो इसको फिर मज़ीद नीड करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसके 3 पोर्शंस बना लें और बस उसके बाद आप इसको इस तरह से लगा लें। पिज़्ज़ा पैन में अच्छे से आपने इसे लगाना है। और अगर आप चाहते हैं ना कि थिक क्रस्ट बने तो फिर आप इसके 2 बना लें पोर्शंस, लेकिन फिर लार्ज साइज़ 2 पिज़्ज़ाज़। अगर आप स्मॉल साइज़ 2 बनाएंगे तो वो बिल्कुल ही ब्रेड बन जाएगी। तो मेरे पास भी लार्ज साइज़ एक ही पैन है, दूसरा मीडियम साइज़ और तीसरा ये पर्सनल पैन पिज़्ज़ा से थोड़ा सा बड़ा है। तो इन 3 में मैंने ये लगा लिया डो और उसके बाद मैंने फॉर्क से इसको पंक्चर कर दिया। इससे क्या होता है कि डो के ऊपर बबल्स नहीं बनते बेक होते हुए। और ये अब मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया है। मेरे फ्रीज़र में विद इन 1 आवर डो फ्रीज़ हो जाती है, इस वजह से मैंने इसे कवर नहीं किया, वरना आप फिर इसको कवर कर लें अगर टाइम ज़्यादा लगना है तो। अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और मैं तिहामी के लिए सैंडविच बना रही हूँ उसके लंच के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो फुलफिलिंग देना होता है। एक इजी आइडिया तो ये कि बॉइल्ड एग्स दे दिए जाएं और साथ में जो है वो ब्रेड पे कुछ भी आप क्रीम चीज़ या न्यूटेला कुछ भी लगा के दे दें, लेकिन उसकी मैंने ये हैबिट देखी है तिहामी की, और एक अच्छी हैबिट है कि उसको एक मेन चीज़ जो है ना वो फुलफिलिंग चाहिए होती है। तो इस वजह से मैंने ये इसके लिए बैटर बना दिया है एग का। इस पे मैंने केचप लगा दी है, थोड़ा सा मैंने क्यूकम्बर्स डाल दिए हैं इसके ऊपर, साथ में ये एग का जो मिक्सचर है ये मैं लगा रही हूँ। पता नहीं मैं इसको एग स्प्रेड क्यों नहीं कह रही हूँ बार बार, कभी इसको मैं बैटर बोल रही हूँ, कभी मैं मिक्सचर बोल रही हूँ। और काम कर कर के इतनी थकावट हुई होती है कि मैं खुद देख रही हूँ कि मैं कितनी स्लोली काम कर रही हूँ। मैं तो इतनी स्लो हुई नहीं, एक जो ब्रेड है वो भी मेरे से ठीक तरह से हैंडल नहीं हो रही। एनीवेज मैंने यहाँ पे ये क्लिंग रैप लगा दिया और इसके ऊपर मैंने इसके अंदर सैंडविच रख के अच्छे से रैप किया है। और अब मैं सैंडविच को हाफ कर दूंगी, क्योंकि क्लिंग रैप उतार के तिहामी से सही तरह से सैंडविच हैंडल नहीं होता। हालांकि माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया, लेकिन कई चीज़ें होती हैं बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से मैं इसको सेंटर में से इस तरह से कट कर दूंगी। सैंडविच हो गया रेडी। बीच में मैंने छोटा सा क्लिप अपना कट कर दिया था क्योंकि सायरन की आवाज़ आ रही थी। तो मैं भी कभी कोई वीडियो देख रही होती हूँ और इस तरह की कोई आवाज़ आए तो मुझे एकदम लगता है मेरे घर के बाहर से आवाज़ आ रही है। तो मुझे बताइएगा आप में से किस किस को एकदम ऐसे लगा था। तो खैर ये लंच बॉक्स मैंने इसके लिए रेडी कर दिया था, साथ में जूस था और केक था और तिहामी का लंच दे दिया था उसको मैंने। और उसके बाद ये मॉर्निंग का टाइम है मेरा और शहजाद का और मिशारी का ब्रेकफास्ट बन रहा है। यहाँ पे मैंने पिकल क्यूकम्बर्स ले लिए हैं और उनको मैं स्लाइस कर रही हूँ। कभी ट्राई करके देखें अगर आपने पिकल्ड वेजीज नहीं डाली हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप गरकिन या क्यूकम्बर्स ही डालें, आप कुछ भी डाल सकते हैं पिकल्ड। और यहाँ पे मैंने डाल दी है केचप, और केचप भी मुझे हमेशा इस एग स्प्रेड के साथ बहुत अच्छी लगती है। और अपने और शहजाद के लिए मैंने साथ में इसमें डाल दी है चिली सॉस। वैसे तो तिहामी भी चिली अब बहुत शौक से खाता होता है, काफ़ी ईयर्स ही हो गया उसे इंजॉय करता है वो, लेकिन मिशारी जो है वो जितनी भी हम कोशिश कर लें बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाता। तो इस वजह से मैं टू स्पाइसी नहीं करती, लेकिन आई मेक श्योर कि मैं फिर भी मिर्च डालूँ खाने में। तो ब्लैक पेपर मैंने डाल दी थी, थोड़ी थोड़ी सी आदत रहती है इस तरह से। और बस ये हमारे भी सैंडविच रेडी हो गए। और यहाँ पे मुझे ख्याल आया था अल्फ़ाबेट्स लिखने का। शुरू में मैं ऐसे लिखा करती थी, लेकिन उसके बाद लाइफ इतनी बिजी हो गई। पहले तो मैं खाने पीने की हर चीज़ में नाम लिखती होती थी, तो आज काफ़ी अरसे के बाद इस तरह से किया तो बहुत अच्छा लगा। पुरानी बहुत सारी मेमोरीज याद आ गई। जब तिहामी भी अभी नहीं था और हम लोग मैरिड थे, तो मैं अपने और शहजाद के नाम के हर वक्त ही सैंडविच कोई ना कोई मैं जो है ना अरेंजमेंट करती थी, या फिर खाना जो है उसमें मैं शहजाद को अपना नाम किस ना किस तरह से ऐड करती होती थी। बहुत मज़ा आता था। तो एनीवेज अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी लाइफ इज़ वेरी गुड। बिजी बहुत है, लेकिन जाहिर सी बात है अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ के लिए। ये भी सैंडविच रेडी हो गए हैं और मेरे से तो 2 पूरे नहीं खाए जाते, लेकिन मुझे लग रहा था कि एक सैंडविच मेरे लिए कम होगा। तो मिशारी के लिए मैंने सिर्फ ये एग स्प्रेड डाला है, साथ में थोड़ी सी केचप डाली है, और उसके लिए मैंने पिकल नहीं डाला और ना ही मैंने हॉट सॉस डाली है।
बहुत क्यूट लगते हैं ये, अपने आप में ही डिफरेंट कलर्स होते हैं इसके अंदर। तो एनीवेज ये था हमारा ब्रेकफास्ट, और साथ में चाय जो है वो हमेशा आपको पता है शहजाद ने ही बनानी होती है। तो ये मेरी चाय है और ये शहजाद की चाय है। शहजाद की जो टी है उसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी चाय यूज़ करते हैं। तो शहजाद भी यही लिप्टन की ही यूज़ करते हैं। लिप्टन है या सुप्रीम है, ये रेड टैग वाली आप देख लें, मुझे खुद भी भूल गया, कभी नाम ही नहीं याद रहता। आई थिंक सुप्रीम है। तो यही वाली शहजाद भी यूज़ करते हैं, विद अ डिफरेंस कि वो इसमें बस दूध नहीं डालते और एक टी बैग डालते हैं। तो उससे फिर ये है कि उससे ज़्यादा डालेंगे तो फिर बिटर हो जाती है चाय। साथ में कभी इलायची भी डाल लेते हैं, कभी वो शुगर डाल लेते हैं, बस इस तरह से करके, तो वो भी अच्छी लगती है, गावा मज़े का लगता है। आजकल चूंकि बिग बॉस होता है तो बस ब्रेकफास्ट के साथ साथ बिग बॉस चल रहा होता है, साथ साथ ही एडिटिंग चल रही होती है। फिर उतनी देर में हो जाता है लंच का टाइम, क्योंकि 2 से 3 घंटे तो एडिटिंग एक वीडियो कम से कम लेती है, और वो भी अगर वॉइस ओवर हो तो फिर 3 से 4 घंटे टोटल। तो एनीवेज अभी हो गया थे तकरीबन 12:30 आई थिंक हो गए थे, और 2:30 2:45 तक थे हामी घर आ जाता है। शहजाद गए थे उसको पिक करने के लिए और मिशारी को साथ ले गए थे। तो यहाँ पे मैंने फिर सोचा कि मैं स्टार्ट कर देती हूँ। मैंने पिज़्ज़ाज़ निकाल के रख दिए थे और उनको पहले मैंने डीप फ्रॉस्ट किया, ठीक है। ये फ्रोज़न पिज़्ज़ा को डायरेक्टली मैं बेक नहीं करूँगी, उस तरह से बहुत ड्राई बनता है। तो ये मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस पड़ी हुई थी रेडीमेड, और ये मैंने इसके ऊपर लगा ली है। एक पॉइंट आपने अपने माइंड में रखना है कि डीफ्रॉस्ट करने का मतलब ये है कि 10 से 15 मिनट में जो ही ये डीफ्रॉस्ट होता है उतनी देर में आप इसकी प्रेप शुरू कर दें। डीफ्रॉस्ट का मतलब ये नहीं कि आपने इसको सुबह निकाल के रखा और शाम को आपने बेक करना है। उससे फिर क्या होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना इसके अंदर लिक्विड आ जाएगा और उस तरह से भी रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। सो जब आपने इसे बेक करना है 10-15 मिनट पहले निकाल के डीफ्रॉस्ट कर लें। और यहाँ पे मैंने डाले हैं अनियन स्लाइस्ड वाले, और साथ में मशरूम डाल दी है, और चिकन के पीसेज डाले हैं। अब ये चिकन एक तो वो है जो आपने मेरी वीडियो में देखा है, जो मैंने होल चिकन बेक किया था उसका लेफ्ट ओवर है, और दूसरा ये कि KFC की चिकन स्ट्रिप्स ली थी तो वो भी लेफ्ट ओवर थी थोड़ी सी, तो वो दोनों को मैंने चॉप कर लिया और मिक्स ही मैं इसमें डाल रही हूँ। साथ में ये मैंने इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डाल दिया है। कुछ लोग पूछते हैं कि मोज़रेला चीज़ नहीं है तो फिर कोई और चीज़ डाल सकते हैं, आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन फिर उसकी स्ट्रिंग्स नहीं बनेंगी। चेडर चीज़ या पार्मेजान जो होता है उसकी स्ट्रिंग्स नहीं बनेंगी। यहाँ पे मैंने ग्रीन और ब्लैक ऑलिव्स भी डाल दिए हैं, साथ में मैंने ग्रीन, रेड और येलो बेल पेपर्स डाल दी हैं। पिज़्ज़ा कलरफुल सा बना दिया। बेसिक सा पिज़्ज़ा है लेकिन बहुत मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई करके देखें। उसको मैंने बेक होने के लिए रख दिया था और तकरीबन 15 से 16 मिनट्स में बेक हो जाता है। और साथ में यहाँ पे भी मैंने वही सारे स्टेप्स रिपीट किए हैं, बस डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट बना लिया है। और यहाँ पे साथ में मैं नैंडोज़ पेरी पेरी सॉस डालूंगी। अगेन मिशारी की वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्पाइस नहीं डालती, तो ये पिज़्ज़ा बस मैं, शहजाद और हामी खा लेंगे, और बाकी वो 2 पिज़्ज़ाज़ ये दोनों बच्चे खाएंगे, क्योंकि जितना बड़ों ने खाना होता है उससे 2-3 टाइम ज़्यादा बच्चों ने खाने होते हैं जब पिज़्ज़ाज़ बनते हैं। एक चीज़ मेंशन कर दूँ डो के बारे में, कि जो मैं आपको वीडियो का लिंक शेयर करूँगी जिसमें मैंने आपको इनिशियली ये रेसिपी बताई थी, उसमें मैंने आपको प्री बेकिंग बताई थी कि डो बनाई और उसको आपने 6 मिनट्स के लिए प्री बेक कर ली, यानी कच्ची पक्की सी बेक हो जाती है। फिर आप फ्रिज में रख लें, फ्रीज़र में रख लें और बाद में बेक कर दें। मैं हमेशा से पहले भी ऐसी बनाती आई थी, उसके बाद भी जब भी पिज़्ज़ाज़ बनाए ऐसे ही बनाए, लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम मैंने सोचा मैं ना डायरेक्टली ट्राई करके देखती हूँ, क्योंकि बहुत सारी रेसिपीज़ होती हैं जिसमें आप डायरेक्ट बेक करते हैं, तो व्हाई नॉट दिस वन। तो फिर मैंने इसे डायरेक्टली ही बेक किया है रॉ डो को, और अल्हम्दुलिल्लाह ये 12 से 16 टोटल मिनट्स लगे होंगे इसमें। तो वो डिपेंड करता है आपके अवन पे, आपके पिज़्ज़ा डो की साइज़ पे और थिकनेस पे, और आपके पिज़्ज़ा पैन के साइज़ पे कि आपके कितना टाइम लगेगा, लेकिन 18 मिनट से या 16 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे भी मैंने इसी तरह रेडी कर दिया है, और बस इसके ऊपर भी हम लोग बाकी चीज़ें ऐड कर देंगे। लास्ट में मैंने चीज़ ऐड कर दिया और ऑलिव्स ऐड कर दिए हैं, एंड वी डन। प्याज बहुत अच्छे लगते हैं, जितनी ज़्यादा प्याज हो ना पिज़्ज़ा में उसका बहुत अच्छी खुशबू आती है। और यहाँ पे मैंने ये ना बिल्कुल लोअर हीट पे ही इसको पकाया है, 230 डिग्रीज पे बेक किया और लोअर रॉड पे, ठीक है। लोअर हीट का मतलब ये नहीं कि दम पे मैंने इसे कुक किया है, लेकिन अपर जो रॉड है ना उसको मैंने ऑन नहीं किया, क्योंकि मेरा ओवन अब हो गया पुराना। मैं आपको हमेशा यही बात बोलती हूँ कि हर एक ओवन डिफरेंट होता है। तो स्टार्ट में मैं दोनों रॉड्स ऑन करके बेक करती थी अक्सर, लेकिन अब जो है वो मैं ऊपर की रॉड ऑन करूँ तो बहुत जल्दी मेरे जो भी प्रोडक्ट होती है वो बर्न होने लग जाती है, लेकिन नीचे से जो है वो भी रॉ ही होता है। सो इसलिए मैं टोटल कुकिंग अब नीचे से करती हूँ। टाइम आने वाला अगले 1-2-3 महीनों में कि मुझे ओवन नया लेना होगा। और ये देखिए माशाल्लाह से ये रेडी हो गया है और कितना मज़े का लग रहा है, ये देखें।
माउथ वाटरिंग है ना। ज़रूर ट्राई कीजिए जिन्होंने अभी तक मेरी ये पिज़्ज़ा डो जो है वो ट्राई नहीं की। हाँ, एक चीज़ का डिफरेंस थोड़ा सा मैंने देखा है कि अगर मैंने रॉ डो को इसी तरह फ्रीज़ कर दिया है तो वो थोड़ी सी नीचे स्टिक करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आप जो है वो पैन पे लग जाए और हटा ही ना सकें। वो आप चम्मच यूज़ करके आराम से उसको रिमूव कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और ये देखें, ये वाला मेरा जो पैन था ये बिल्कुल नॉन स्टिक है, इसमें कोई भी स्क्रैचेस नहीं है, तो इसमें तो स्टिक भी नहीं हुआ है। और ये हो गया जनाब पिज़्ज़ा रेडी। Come. Close your eyes. Mama made something for you. बेटा एक मिनट यहाँ में, एक मिनट यहाँ में. Keep your eyes closed. Now open. What Mama made for you? Ella has seen it before. Ella आपका भी रिएक्शन रिकॉर्ड करती ना, मज़ा आता है ना, है ना? Yes. ये चीख की आवाज़ आई थी शहजाद, ये मामा ने पिज़्ज़ा बनाया तो उसको ओला। ओए यार इतना मजे का है। मज़े का इसका वाकई। चीज इतना क्रीमी लाइट और मतलब आपके माउथ में जब आता है ना आपको बहुत अच्छा फील होता है। Really? I'm हाँ, glad और you like it. इसका टेस्ट भी इतना मजे का है। डो बहुत सॉफ्ट है। काफ़ी टाइम बाद आई थिंक मैंने घर पे पिज़्ज़ा बनाया है ना। लास्ट आपने उस वाले हाउस में बनाया था, और वो भी आई थिंक लाइक जब मेरा स्कूल नहीं स्टार्ट हुआ। Well, yeah, I have too many responsibilities. 2 hospitals, you know, they want hiring plan. They कैसा है? अच्छा। मज़ेदार सही जो है ना। अच्छा, घर का ये फायदा है कि सही जो है ना, भर भर की चीजें आदमी ने डाली होती हैं। बहुत मजे का यार, वीडियो बहुत सॉफ्ट हुआ है यार। हाँ, तो आपको कैसा लगा? Awesome. इवन इसका क्रस्ट भी बहुत सॉफ्ट है यार। केचप चाहिए? वेरी नाइस। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और बस इंशाल्लाह एक और ही कुकिंग प्रोबेबली होगी और उसके बाद फिर कनेक्शन लग जाएगा गैस का। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपको हर तरह की परेशानी और बीमारी से दूर रखें। आमीन सुम आमीन। अपना ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।